नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया और सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में सूर्यदेव ने नक्षत्र परिवर्तन भी यहां पर कर लिया और अश्लेषा नक्षत्र से निकल करके मगा नक्षत्र में सूर्यदेव प्रवेश कर चुके हैं। सूर्यदेव के मगा नक्षत्र में प्रवेश करने पर देश और दुनिया में किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा, आम जनजीवन में कौन कौन सी चीजें आपके जीवन में इंपैक्ट देंगी और कहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा और पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। एंड आप अगर इस जानकारी को फॉलो करेंगे तो अपने रूटीन को भी बैलेंस कर पाएंगे। इस वजह से आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि सूर्यदेव का मगा नक्षत्र में प्रवेश करना कितना ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर के आ रहा है। मगा नक्षत्र को पहले थोड़ा सा समझते हैं। मगा नक्षत्र हमारी डेली रूटीन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और सूर्यदेव की रोशनी भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब दो इंपॉर्टेंट चीजें आपके जीवन में एक साथ आ जाए तो ये समय होता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय, और इस वजह से इस समय में किए गए कार्य भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। कहते हैं कि जब जब सूर्यदेव मगा नक्षत्र में आए, इंसान को दो चीजें जरूर कर लेनी चाहिए। पहली चीज, आप सभी को सेल्फ रियलाइजेशन कर लेना चाहिए कि आपने अपने जीवन में क्या कुछ गलतियां करी है, किससे माफी मांगनी है और किसको माफ करना है। ये चीज अगर आप अपने जीवन में कर लेते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कहते हैं कि जब जब सूर्यदेव मगा नक्षत्र में आ जाए, आप सभी को अपने भविष्य की योजनाओं पर काम कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर बनाई हुई योजनाएं वो पूरी तरह से फलीभूत होती हैं और अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इस वजह से सूर्यदेव का मगा नक्षत्र में प्रवेश करना आप सभी के जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम लेकर के आता है, और इस वजह से सूर्यदेव का मगा नक्षत्र में प्रवेश करना देश और दुनिया में भी एक नई ऊर्जा लेकर के आता है, एक नया भविष्य यहां पर देखने को मिलता है। सूर्यदेव के मगा नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करने पर क्या कुछ देखने को मिलेगा इसको थोड़ा सा समझते हैं। शुरुआत के 3-3.5 दिन का जो समय रहेगा, 17, 18 और 19 का जो समय रहेगा, ये देश और दुनिया में हर्षोल्लास लेकर के आएगा। वैसे भी राखी का त्योहार है, यहाँ पर हम सभी मिलने जुलने का काम करेंगे और हम सभी बहुत ही ज्यादा गतिशील होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर कंट्रोल करके चलने की जरूरत है, अग्रेशन से बचना चाहिए, क्योंकि अग्रेसिव होकर के इस समय के दौरान में आप चीजें बिगाड़ सकते हैं। इसी समय के दौरान में अगर कोई देश बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाए, अगर कोई देश दूसरे देश के बीच में किसी तरह की परेशानी पैदा करे, तो ये परेशानी थोड़े से लंबे समय के लिए चलती है, ऐसा देखा जाता है। इस वजह से इस समय के दौरान में जितनी शांति रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, जितना अग्रेसिव माहौल बनेगा उतनी ही चीजें खराब होती जाएंगी। इस वजह से सूर्यदेव के मगा नक्षत्र का पहला चरण जो है वो थोड़ा सा गतिशील चरण माना जाता है, और ऐसे में आप सभी को वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है, यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके जीवन में ना देखने को मिले। सूर्यदेव का मगा नक्षत्र में दूसरा चरण जो रहेगा, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चरण होता है। कहते हैं इस समय में मन में आध्यात्मिकता जागती है, आप सभी काफी ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं और आध्यात्म के साथ जुड़ने का एक रास्ता बनता है। जीवन की परेशानियों से बाहर आने का समय है, अपनी बीमारियों से ठीक होने का समय है, और इस समय के दौरान में अगर आप सभी किसी रिलीजियस प्लेस पर जाना चाहते हैं, धार्मिक यात्राओं को करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय काफी ज्यादा अच्छा समय दिखाई देता है। इस समय के दौरान में देश और दुनिया में डेफिनेटली पॉजिटिविटी का माहौल फैलता है, और पहले चरण में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के सुलझने के चांसेस यहां पर काफी ज्यादा बन जाते हैं। इस वजह से यह समय थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ भी जाता है। इसी के साथ साथ ये समय में अगर आप सभी किसी भी तरह की बीमारी को देखते हैं या किसी तरह की बीमारी में अपने आप को पाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर बीमारियों से छुटकारा जल्दी मिल जाता है, रिकवरी बड़ी जल्दी हो जाती है। एक ही चीज जिसका सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, इस समय के दौरान में रिश्तों को बना करके चलें, ना कि रिश्तों को बिखेर कर चलें, इस बात का ध्यान रखिएगा।
ये वो समय है जहां पर रिश्तों में थोड़ी सी टकरार हो सकती है, तनाव हो सकता है, और रिश्तों को जितना बना करके चलेंगे उतना ही चीजें और ज्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगी, उतना ही पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं सूर्यदेव का मगा नक्षत्र का तीसरा चरण, जो कि यहां पर टोटल देखिए सूर्यदेव मगा नक्षत्र में 30 और 31 अगस्त तक रहेंगे, 30 अगस्त तक सॉरी, और 30 अगस्त तक का जो समय रहेगा, इस समय के दौरान में सूर्यदेव मगा नक्षत्र में 3-3 दिन में अपने फेर बदलेंगे, और इस वजह से शुरुआत के 3 दिन जो मैंने आपको बताया वो काफ़ी ज़्यादा गतिमान है। उसके बाद के जो 3 दिन का समय रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है, और उसके बाद 3-3.5 दिन का जो समय रहेगा ये हैप्पीनेस का समय आता है, खुशियों का समय आता है। इस समय के दौरान में कहा जाता है कि मन को प्रफुल्लित किया जाता है, कोई गुड न्यूज़ मिलती है सरकार की तरफ से, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है किसी न किसी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, चाहे वो इकोनॉमिकल इंडस्ट्रीज हो जाए, चाहे वो किसी भी तरह की क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हो जाए, चाहे किसी तरह का आपका अपना खुद का एफर्ट हो जाए। इस समय के दौरान में खुशियाँ बिखेरी जाती है, खुशियों को इस समय के दौरान में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ बढ़ाया जाता है। इसीलिए ये समय जो रहेगा ये समय काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी वाला समय रहेगा। इस समय के दौरान में आप सभी अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं, और परेशानियों को भूलने के साथ साथ ही खुशियों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लोगों से मिलना जुलना है, कोई मीटिंग करनी है, किसी के साथ कोई बातचीत करनी है, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हैं, ये समय आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा समय है, और इस समय में लिए गए डिसीजंस आपको अच्छे परिणाम देते हुए नजर आएंगे। 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख का समय जो रहेगा ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय देखने को मिलेगा। इसके बाद सूर्यदेव का जो अंतिम चरण रहेगा नक्षत्र में, मगा नक्षत्र का चौथा चरण जो है ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाता है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करवाता है, और यहाँ पर अगर आपने मेहनत कर ली तो ही आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का समय भी देखने को मिलता है। इस वजह से इस समय के दौरान में डेफिनेटली संघर्ष का समय रहता है, एफर्ट का समय रहता है, किसी तरह की परेशानी यहाँ पर आ सकती है, किसी तरह की आप कह सकते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ भी यहाँ पर हो सकती हैं, तो इस तरह के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस वजह से जनजीवन को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना इस समय के दौरान में करना पड़ता है। बट इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ये समय अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत के परिणाम अच्छे बनेंगे। लाइफ में किसी तरह की चेंजेस को करने के लिए समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। देश और दुनिया में भी अगर यहाँ पर बात करें तो बीच में अगर बात संभल जाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर बात और ज़्यादा खराब हो जाती है, ऐसी चीज़ें भी देखी जाती हैं। सूर्यदेव का मगा नक्षत्र का पहला चरण किसी चीज़ को ट्रिगर करता है, किसी चीज़ को शुरुआत करता है। दूसरा तीसरा चरण उसको ठंडा करने की मदद करता है, शांत रखने में मदद करता है। बट चौथा चरण अगर दूसरा और तीसरा चरण उसको ठंडा नहीं कर पाया, चीज़ें पूरी तरह से शांत नहीं हुई, तो चौथे चरण में आप मान लीजिए कि बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ आपको कि बांग्लादेश की घटना को देखिए। बांग्लादेश की घटना एक दिन में नहीं हुई। बांग्लादेश में पहले एक चीज़ को ट्रिगर किया गया, दूसरे और तीसरे चरण के जैसे पहले बीच में चीज़ों को शांत करने की कोशिश करी गई, बहुत ज़्यादा ठंडा करने का प्रयास किया गया। बट अगर चीज़ें सही समय पर शांत ना हो तो अंतिम चरण आते आते कितनी जल्दी चीज़ें एग्रीवेट हो गई, बहुत कितना ज़्यादा नुकसान देखने को मिला, हालात कितने ज़्यादा खराब देखने को मिले। वहीं पर हमारे देश में अभी जो माहौल चल रहा है, पश्चिम बंगाल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो शुरुआत का समय जो है वो चीज़ों को ट्रिगर कर रहा है ऑलरेडी। ये चीज़ें 19 तारीख तक ट्रिगर होते हुए नजर आएंगी। 19 तारीख के बाद चीज़ें बैलेंस होने का काम बनेगा, और यही चीज़ मैंने अपने राशि परिवर्तन की वीडियो में भी समझाई है कि सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और बांग्लादेश की जो घटनाएं हैं वो धीरे धीरे थोड़ी सी शांत होते हुए नजर आएंगी, चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस होते हुए नजर आएंगी। सही समय पर अगर ये बैलेंस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मगा नक्षत्र का अंतिम चरण जो है वो फिर से चीज़ों को ट्रिगर करेगा। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सही समय पर सभी चीज़ें शांत हो जाएं और किसी भी तरह का कोई नुकसान यहाँ पर ना देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ आप सभी भी पूरी तरह से शांत रहेंगे और अपने जीवन में अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से अच्छा बनाने का प्रयास ज़रूर करते हुए नजर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।